हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंसारी अहमद तालुकदार। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग का देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, है ना। मैं आज इस वीडियो में क्या क्या बोलूंगा, देखते रहिए। फर्स्ट मैं बोलूंगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग डेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट बोलूंगा, एंड कौन सी रैंक में बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, वो मैं डिटेल में बोलूंगा, है ना। सेकंड जो चीज है, वैकेंट सीट्स, कितने सीट्स वैकेंट है, कॉलेज ऐड होने की चांसेस क्या है, या कॉलेज ऐड होगा कि नहीं सेकंड राउंड काउंसलिंग में, वो मैं बताऊंगा। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन फी क्या होगा, या एडमिशन प्रोसेस भी कैसा होगा, वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, है ना। एंड जो फर्स्ट राउंड में उनको सीट मिला, उनको कॉलेज चेंज का प्रोसेस जो है वो भी मैं बताऊंगा। एंड फर्स्ट लिस्ट का डिस्कशन, मैं पहले फर्स्ट लिस्ट का डिस्कस करूंगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सिलेक्शन हुआ है वो जो लिस्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड लास्ट में मैं कुछ एचएस फेल, ग्रेस मार्क एंड बेटरमेंट स्टूडेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो लास्ट तक जुड़ते रहिए। ओके। एंड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको सीट नहीं मिलता है। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो फर्स्ट जो मेरे सिलेक्शन लिस्ट या काउंट, देखो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले पहले मैं देखो काउंसलिंग जो लिस्ट था या काउंसलिंग नोटिस था, वो मैं पहले बोल देता हूँ। देखिए, आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग क्या था, 25 जुलाई एंड 26 जुलाई था, है ना। तो इसके हिसाब से तो मैं कुछ बोलूंगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा। एंड जो जनरल कैंडिडेट थे उनको 168 रैंक तक बुलाया गया था। एंड एसटी हिल के लिए जो 1230 तक बुलाया गया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ या क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहो पहले। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या था, 358 रैंक तक, ओबीसी के लिए 447 रैंक तक, एसटी प्लेन के लिए 11 रैंक तक, एससी के लिए 707, टीजीएल एंड एक्स टीजीएल ये ओबीसी के सब कैटेगरी है 670। एंड काउंसलिंग कहाँ हुआ था, ये देखो वेन्यू कहाँ पे है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन असम, 6 माइल खानापाड़ा। ओके। अभी आते हैं कुछ सिलेक्शन लिस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, सिलेक्शन लिस्ट क्या है, किन को सीट मिला था, है ना। मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। देखो, सिलेक्शन लिस्ट डेट कब आया था, देखो 29 को आया था। 29 का सिलेक्शन लिस्ट आ गया था। एंड जो एडमिशन प्रोसेस था वो 31 जुलाई एंड 1 अगस्त के अंदर ही करने को बोला गया था। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब जहाँ पे ये मतलब आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ पे सबमिट करने के लिए बोला गया था। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाया गया था वहाँ पे, है ना। ये मैं आगे बताऊंगा क्या है। पहले कुछ मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ, रुकिए। जनरल के कैंडिडेट्स को कितना रैंक तक सीट मिला था, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। कैटेगरी वाइज किनको कितना सीट मिला था, कितने रैंक पर, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल का देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरल का सीट मिला है। लास्ट जो सीट उनको मिला, ये देखो 144 रैंक में उनको जनरल कैंडिडेट्स को मिला है। आरसीएन में मिला है उनको, है ना। जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस का मैं दिखा देता हूँ। ईडब्ल्यूएस देखो 167, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, पर पहले दिन ही उनको सीट मिल गया था, है ना। पहले दिन ईडब्ल्यूएस को सेकंड डे बुलाया गया था, है ना। बीएससी नर्सिंग सिलचर। ओके। नाउ आते हैं एसटी हिल। एसटी हिल का कितना, 1162 रैंक तक उनको सीट मिला था, है ना। एंड ओबीसी एनसीएल का कितना था, ओबीसी एनसीएल का देखो, थोड़ा नीचे और आ जाता हूँ। ओबीसी एनसीएल का 447, जितना रैंक तक बुलाया गया था ये देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि काउंसिल नोटिस में क्या था, है ना। ये देखो 447 रैंक तक बुलाया गया था। एंड उनको सीट भी मिल गया था, है ना। ये देखो, उनको सीट भी मिल गया था। ईडब्ल्यूएस के और कुछ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट डे आए थे, मतलब सेकंड डे जो काउंसलिंग था, उनको वहां पे क्या मिला था, देखो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 324 रैंक तक मिला। 324 रैंक तक मिला उनको, है ना। एंड एसटी प्लेन के स्टूडेंट्स को, लास्ट जो एसटी प्लेन के जो सीट मिला उनको 762 रैंक तक मिला उनको। एससी का स्टूडेंट्स का कितना रैंक तक मिला, देखो एससी का 655। मैं इस लिस्ट क्यों दिखा रहा हूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे विथहेल्ड आया, है ना। इनको लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स इशू थे, शायद डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम थे, जिनके वजह से उनके लिस्ट में विथहेल्ड आया। पर उन्होंने यदि डीएमई ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया री, एंड देन उनको सीट मिल गया, तो वो अलग बात है। पर इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला विथहेल्ड में, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ही नहीं पाए। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रेडी नहीं कर पाया, लाइक पीआरसी ऐसा कुछ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल ऐसा कुछ, है ना। ये देखो विथहेल्ड आया, है ना। ऐसा ही कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू की वजह से उनको सीट नहीं मिला, विथहेल्ड आया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया कुछ स्टूडेंट्स को, फिर भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। उन्होंने टाइम देने के बावजूद उन्होंने सबमिट नहीं कर पाए, ये देखो विथहेल्ड आया कुछ स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का विथहेल्ड आया। मैं ये सिलेक्शन लिस्ट जो है मैं ये क्यों दिखा रहा था,
जो क्योंकि जो सीट के मैट्रिक्स जो है मतलब सीट कितने वैकेंट है वो मैं दिखाना चाहता था। अभी देखो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का डिस्कस हो गया, अभी सीट वैकेंट कितने हैं, कॉलेज एड का चांसेस कितना चांसेस है मैं ये बताऊंगा। देखो सीट वैकेंट, बहुत सारे सीट वैकेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत सारे सीट वैकेंट है, क्योंकि आईओसीएल में जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी है। आईओसीएल बीएससी नर्सिंग के लिए जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी है, वो लोग जाएंगे। आईओसीएल का अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं आया, यदि आ जाता है तो वो लोग जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स वहां पे चले जाएंगे, है ना। जो जिनको सिलेक्शन मिल जाएगा आईओसीएल में वो वहां पे चले जाएंगे। कॉलेज एड, देखो कॉलेज ऐड होने की चांसेस अभी भी मुझे लग रहा है कि 50% चांसेस है कॉलेज ऐड होने की चांसेस। कॉलेज ऐड होने के चांसेस 50% है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ चांसेस है। यदि कॉलेज ऐड होता है तो 60 टू 120 सीट इंक्रीज होगा, 60 टू 120 सीट इंक्रीज होगा। एंड जो मैंने जो सीट वैकेंट कितना है देखो, ऑलमोस्ट अभी भी जो फर्स्ट लिस्ट में से 12 टू 15 सीट वैकेंट होगा, अभी भी वैकेंट है। and उनको उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, या कुछ स्टूडेंट्स का विथहेल्ड है, या वो लोग डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं कर रहे। ऐसे कुछ सीट्स 12 टू 15 सीट्स है, तो बहुत मायने रखता है 12 टू 15 सीट्स, है ना। ये है सीट्स एंड कॉलेज एड की कुछ डिटेल्स। अभी आता हूँ कुछ कॉलेज रैंक, देखो कॉलिंग रैंक, नॉट कॉलेज रैंक। कॉलिंग रैंक क्या होगा, यदि सेकंड राउंड में बुलाया जाता है, तो सेकंड राउंड के लिए कितना रैंक तक बुलाएगा। जनरल देखिए 300 रैंक तक बुलाने की चांसेस है, ये एक्सपेक्टेड है ना, ये यही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रैंक तक बुलाया जा सकता है। ओबीसी के लिए देखो लास्ट में 447 रैंक वाले स्टूडेंट को भी मिला, तो इस बार मुझे लग रहा है कि 600 से 650 रैंक तक बुलाया जाएगा। एससी के 1000, एसटी प्लेन का 1100 तक, 11,000 नहीं 1100, ओके। एसटी हिल का 1500 रैंक तक बुलाएगा। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ देखो एक्सपेक्टेड है, ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, है ना, ये एक्सपेक्टेड है। ये रैंक वाइज बुला सकते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगा मैं अभी बताऊंगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग देखो, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग डेट, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो काउंसलिंग डेट देखो 25 और 26 जुलाई को हुआ था आपका काउंसलिंग, है ना। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त अगस्त के 25 या 26 के बाद ही होगा, 26 के बाद होगा, 26 के आगे पॉसिबल नहीं है। 26 के आगे काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, 26 के बाद ही होगा। मुझे लग रहा है मेरा जो एक्सपेक्टेड जो मैं बोला काउंसलिंग देखो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होने के चांसेस है, क्योंकि फिलहाल एमबीबीएस की कुछ काउंसलिंग चल रहा है या एमबीबीएस के कुछ प्रोसेस चल रहा है ना। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बीएससी नर्सिंग का थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आप मान सकते हैं, पर अगस्त के 26 के पहले नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं या मैसेज मुझे डीएम भी कर रहे हैं कि काउंसलिंग होगा क्या अगस्त में। मुझे नहीं लग रहा है कि अगस्त में काउंसलिंग होगा, ये मैं एक्सपेक्टेड डेट बोल रहा हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है देखो, आपको पहले काउंसलिंग करना होगा, काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ वही कॉलेज में जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड वहां पे जाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगे एंड एडमिशन फी वगैरह जो है, जो एडमिशन प्रोसेस है वो कॉलेज में ही बता दिया जाएगा। वहां पे जाने के बाद आपका एडमिशन होगा। एंड हॉस्टल देखो, हॉस्टल सभी कॉलेजेस में हॉस्टल अभी भी अवेलेबल नहीं है। जीएमसीएच में हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको, बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट सेम में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। फर्स्ट सेम में आपको जो हॉस्टल फैसिलिटी है जीएमसीएच में आपको नहीं मिलेगा। एसएमसीएच में देखो, एसएमसीएच में 25 सीट था, हॉस्टल के लिए 25 सीट था, है ना। तो शायद फुल हो गया है। यदि वैकेंट या मतलब खाली होता है सीट तो आपको हॉस्टल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा फर्स्ट सेम में, ओके। अभी आता हूँ एडमिशन फी एंड काउंसलिंग फी। फर्स्ट मैं बोल देता हूँ देखो, काउंसलिंग फी 500 आपको कैश देना होगा डीएमई ऑफिस में जाके। आपको जब काउंसलिंग होगा तभी आपको देना है, यदि आपको सीट मिलता है, ओके। नाउ जीएमसीएच में एडमिशन फीस देखो, एडमिशन फी थोड़ा वेरी कर रहा है तीनों कॉलेजेस में, ऐसे ही मतलब केएमसी नहीं लाया, मैं केएमसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं थोड़ा ही एएमसी के बारे में भी ऐसा ही अप्रोक्स में फीस के बारे में देखो। जीएमसीएच में अप्रोक्स 18 के पड़ रहा है, क्योंकि लाइक 16,500 प्लस ऐसा ही कुछ। स्टूडेंट यूनियन में 1000 देना पड़ता है, वो सब आपको एडमिशन जब करोगे तभी आपको पता चलेगा। बट 20 के से ऊपर नहीं जाएगा, 20 के प्लस आपका नहीं जाएगा एडमिशन फी। टोटल आपका 20 के से ज्यादा नहीं जाएगा। एसएमसी में 16,500 लिया, इंक्लूडिंग एंटी रैगिंग 1000 रुपीज, एंटी रैगिंग के लिए 1000 रुपीज लिया है, एंटी रैगिंग के लिए। एंटी रैगिंग आप खुद भी कर सकते हैं, पर अभी आप कॉलेज वाले को दे देते हैं तो 1000 रुपीज ले लेते हैं एसएमसी में। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में देखो एडमिशन के दिन
₹8,720 एंड 1,000 कुछ और ऐड होते हैं, तो ₹9,720 आपको एडमिशन के दिन ही देना पड़ता है। एंड बाद में 13,000 समथिंग आपको देना पड़ेगा, है ना? ये है कुछ जेएमसी का फीस। पर आपको टोटल जो फीस है देखो 20 के से ऊपर नहीं जाएगा, मैं अप्रोक्स बोल देता हूँ। पहले मैंने बोला था पहले वीडियो में कि 15 के चाहिए होगा, पर अप्रोक्स 15 के ही है, एडमिशन फी 15 के ही है। पर एक्स्ट्रा कुछ फीस लग जाता है स्टूडेंट यूनियन में, ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म आपको मिल रहा है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस लगा के 18 के भी चला जाता है। तो मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ कि 20 के आपको चाहिए होगा एडमिशन फी। अभी आते हैं कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एचएस के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होगा काउंसलिंग के लिए। एंड जो सेकंड राउंड के जो जाएंगे सीट चेंजेस के लिए, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे सीट जो चेंज करेंगे, है ना। काउंसलिंग फॉर्म चाहिए होगा आपका, काउंसलिंग के दिन आपका पीआरसी चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एचएस एसएसएलसी का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऐसा चाहिए होगा। कुछ स्टूडेंट्स सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो पास सर्टिफिकेट है, सीबीएसई वालों को पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, उनका मार्कशीट ही पास सर्टिफिकेट होता है, तो उनको नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड जो 10th का जो एडमिट कार्ड है, कोविड बैच के स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिला था, तो उनको एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड आप यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 कॉपी आप रख लीजिए, आपका काउंसलिंग के दिन पे नहीं लगेगा तो एडमिशन के दिन पे लगेगा, है ना। अभी आते हैं कुछ एचएसएलसी जो एचएस में जो एचएस में कुछ स्टूडेंट्स फेल हुए थे, ग्रेस मार्क मिला एंड बेटरमेंट। देखो बेटरमेंट आपने यदि बेटरमेंट दिया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, नो इशू, आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। पर ग्रेस मार्क और फेल वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकता है, उनको एडमिशन ना मिलने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, एडमिशन ना मिलने की। पर कभी कभी क्या करते हैं, एडमिशन दे दिया जाता है, सिलेक्शन दे दिया जाता है, पर काउंसलिंग करना, यदि आपका ऐसा कुछ दिक्कत है, आप काउंसलिंग करना, ओके। ये मैंने बोल दिया। अभी आते हैं कुछ जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जिनको सीट मिला है, वो क्या करेंगे, सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड राउंड में यदि आपको कॉलेज चाहिए अलग, या कॉलेज चेंज करना चाहते हो, तो आपको काउंसलिंग पे क्या होगा कि काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनको पहले कॉलेज चेंजेस के चांसेस दिया जाएंगे, कॉलेज चेंज कर सकते हैं। कॉलेज चेंजेस के चांसेस देने के बाद ही आपका सेकंड राउंड का जो कॉलिंग रैंक है, उनको रैंक वाइज उनको बुलाया जाएगा एंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। पर पहले जो फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स को ही कॉलेज चेंजेस के लिए पहले दे दिया जाता है चांसेस। यदि कॉलेज है, मतलब सीट्स है, तो उनको सीट मिलेगा, कॉलेज चेंज कर सकते हैं आप, यदि सीट्स मिलता है। ये है फर्स्ट राउंड वालों को मैंने बोल दिया। अभी यही है डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग नोटिस यदि निकलता है, मैं आपको बोल दूंगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, है ना। तो जब काउंसलिंग मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, देखो सितंबर में होगा। मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर में काउंसलिंग होगा, आपका आपका सितंबर में सेकंड राउंड होगा, पहले नहीं होगा। एंड सीट कैपेसिटी इंक्रीज होने के चांसेस 50% है। मैं लास्ट में बोल रहा हूँ सीट कैपेसिटी इंक्रीज होने के चांसेस, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 50% है ना। एंड वीडियो का लास्ट तक देखा है तो थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। थैंक यू, बाय बाय।